हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस का जो पहला इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, आज हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे और बच्चों स्टडी करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था और ये जाना था कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी लाइफ प्रोसेस के कारण सरवाइव करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, इसका हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन करेंगे। इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसका डिफिनीशन होगा कि न्यूट्रिशन इज द mode of intaking food material, यानी न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड मटेरियल को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ इनटेकिंग फूड मटेरियल। बच्चों, आप इसको अदर वर्ड्स में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ obtaining and utilizing food material ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग डिफिनीशन को देखेंगे। ये दोनों डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ इनटेकिंग फूड मटेरियल, यानी एक ऐसा मोड है जिसमें हम फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं। बच्चों, आपको पता है ना कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को इनटेक करेंगे वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे? तो वो क्या होंगे? वो एनिमल्स होंगे। कुछ सर्टेन प्लांट्स जो है कुछ एनिमल्स को इनटेक करते हैं, वैसे प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड मटेरियल। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड मटेरियल को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। और बच्चों, जब एनिमल्स फूड मटेरियल को इनटेक करेंगे, यानी इनटेक ऑफ फूड मटेरियल होगा, तो ये फूड मटेरियल क्या होगा, उस एनिमल्स के अंदर डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ इनटेकिंग फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड मटेरियल। We can say in the other words, nutrition is a process of obtaining and utilizing food material. तो बच्चों, जब भी हम लोग इस प्रोसेस को स्टडी करेंगे तो उसमें फूड मटेरियल की इनटेक की बात करेंगे। और ना सिर्फ हम लोग फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं बल्कि उस फूड मटेरियल को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग उस न्यूट्रिएंट्स को एसिमिलेट करते हैं और इनडाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हम लोग अपने बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, उसे बाहर करते हैं, उसे इजेस्ट करते हैं। तो बच्चों, जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम बात करेंगे इनटेक ऑफ फूड की, जब बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पे आपको 5 मोड मिलेंगे। यानी फूड मटेरियल को लिविंग ऑर्गेनिज्म
स्पेशली एनिमल्स कैसे इनटेक करते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे एसिमिलेट करते हैं, कैसे अब्जॉर्ब करते हैं और कैसे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को इजेस्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और जब प्लांट न्यूट्रिशन की बात होगी तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स कैसे फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं और उसके लिए कौन से स्पेशलाइज्ड प्रोसेस हैं, तो उसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस दोनों डेफिनेशन को, दोनों स्टेटमेंट को आसानी से समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन क्या है भाई। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को ऑब्टेन करते हैं और उस फूड का यूटिलाइज अपने बॉडी सेल्स में करते हैं। ठीक है, तो कब करते हैं? तो आफ्टर डाइजेशन करते हैं, आफ्टर एब्जॉर्प्शन करते हैं, आफ्टर एसिमिलेशन करते हैं। ये सारा प्रोसेस हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। तो इस दोनों पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल डिफिनीशन है। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम न्यूट्रिशन को डिवाइड करेंगे तो ये न्यूट्रिशन जो है, ये न्यूट्रिशन 2 टाइप में क्लासिफाई होगा। हम लोग सबसे पहले इस न्यूट्रिशन टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो पहला जो हम लोग डिवीजन करेंगे इस न्यूट्रिशन में, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड द सेकेंड वन इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन को सबसे पहले 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे कि ऑटो का मतलब क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि ऑटो का मतलब क्या होता है बच्चों। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is that nutrition in which living organisms are capable to make their own food। तो बच्चों जब भी हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये बात इसमें बताएंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Living organisms are capable to make their own food. Such type of nutrition is known as autotrophic nutrition. और जब हम heterotrophic nutrition की बात करेंगे तो heterotrophic nutrition is that type of nutrition in which living organisms are not capable to make their own food. Living organisms are not capable to synthesize their own food in their body. So heterotrophic nutrition is different from autotrophic nutrition. Generally green plants performs autotrophic nutrition. Not only green plants, certain bacteria also performs autotrophic nutrition. Certain protozoans, for example Euglena, perform autotrophic nutrition. So we can say that green plants and certain bacteria, green plants and certain bacteria and certain protozoans, that is known as Euglena, these organisms are capable to make their own food and such type of nutrition is known as autotrophic nutrition.
And in comparison to autotrophic nutrition, in heterotrophic nutrition, living organisms are not capable to make their own food. For example, animals. Green plants perform autotrophic nutrition. All animals perform heterotrophic nutrition. ये बात आप याद रखोगे कि all animals perform heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition is again divided into different type of nutrition. तो इसको हम लोग एक चार्ट बना लेंगे, एक फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग इसको स्टडी करेंगे. तो बात हम लोग यहाँ पे इसके बाद हम लोग इसको नोट करेंगे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन जैसा कि मैंने आपको 2-3 बार बतला दिया, आप आसानी से समझ गए होंगे. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी मैंने बतला दिया. अब हम इस डिफिनीशन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं. तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. तो बच्चों हम लोगों ने न्यूट्रिशन को क्लासिफाई कर लिया है. फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन is known as autotrophic nutrition and second one is heterotrophic nutrition. As I have told earlier that heterotrophic nutrition is that nutrition in which living organisms are not capable to make their own food, but in case of autotrophic nutrition living organisms are capable to make their own food. Okay, तो इसका definition हम लोग लिख लें बच्चों. यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं. It is a type of nutrition. It is a type of nutrition in which it is a type of nutrition in which living organisms are capable to make their own food, such type of nutrition is called ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? एग्जांपल्स में क्या हो जाएंगे बच्चों? ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने आप फूड तैयार करते हैं, कैपेबल हैं वो तैयार करने के लिए? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों ग्रीन प्लांट्स. You have to remember green plants, and green plants are also known as autotrophs. In other words, we can say that green plants are known as autotrophs. Green plants are also known as producer. Why green plants are known as producer? Because they perform photosynthesis, and we know that after photosynthesis plants make ग्लूकोज. तो ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं. और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया हैं, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया भी फूड को बनाने का कैपेसिटी रखते हैं. तो कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं. यूग्लिना भी प्रोटोजोआ है. ये फूड मटेरियल्स तैयार करता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, हैविंग क्लोरोप्लास्ट. तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो ये भी फूड को सिंथेसाइज करता है. तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जान गए, इसका डेफिनेशन जान गए बच्चों, इसको आप नोट कर लो. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में भी हम लोग इसको लिख लेंगे. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं. हेटरोट्रॉपिक, इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन
in which living organisms are not capable to make their own food, तो बच्चों ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनके पास कैपेसिटी नहीं है प्रिपेयर करने की, ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये कहाँ कहाँ परफॉर्म होगा? ये एनिमल्स में होगा, एनिमल्स के साथ साथ बैक्टीरिया में भी होगा। मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, वो कैपेबल हैं। और फंजाई क्या है? वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। तो फंजाई आल्सो परफॉर्म हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया आल्सो परफॉर्म हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एनिमल परफॉर्म हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड अपने बॉडी के अंदर तैयार नहीं कर सकते, वो कैपेबल नहीं है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ ऑटोट्रॉप्स लिखा है, ऑटोट्रॉप्स आर द सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म which perform autotrophic nutrition, and heterotrophs are such living organism which perform heterotrophic nutrition। बच्चों हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग फिर 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, उसे हम सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें हम लिख देंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स take their food material from dead and decaying substance, ठीक है बच्चों। तो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से जो फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बच्चों? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई परफॉर्म्स सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आपको याद कर लेना होगा बच्चों कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स take their food material from dead and decaying substance, यानी such nutrition in which microorganisms obtain their food material from dead and decaying substance, यानी वैसे microorganisms जो अपना फूड मटेरियल डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से या रॉटन सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करते हैं, रॉटन सब्सटेंस से उसको गेन करते हैं, इनटेक करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। इन केस ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, animals are not capable to make their own food, and certain animals depend on other animals. There are the relationship between two animals in which one is benefited and one is harmed. One is benefited and one is harmed, and one animals
take their food materials from other animals. So we can say that parasites perform parasitic nutrition. As we know that parasites are certain living organisms which are found inside or outside the body. Such organisms are known as parasites. For example, mosquito, leech, certain worms which are found inside our intestine. Such organisms are known as parasites. So we can say that parasitic nutrition is performed by parasites, and we know that parasites are also of two types: ectoparasite, which are found outside the body, and endoparasite, which are found inside the body. And there are two types on the basis of living organisms: plant parasite, which are present in plants, and animal parasite, which are present in animals. So we can say that parasitic nutrition is that nutrition which is performed by parasites, and parasites are those organisms which lies on other animals on the superficial part or the inside the body. So parasites perform parasitic nutrition. Okay, and holozoic nutrition is that nutrition in which animals take the food material in solid form generally. So all animals perform holozoic nutrition along with amoeba, along with protozoans. So holozoic nutrition is that type of nutrition in which living organisms, especially animals, take their food material in solid form and digest and utilize them. Okay, such type of nutrition is known as holozoic nutrition. तो बच्चों इन दोनों का डेफिनेशन भी हम लोग इसको नोट कर लेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए।